अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूमेरिकल नंबर 21 चैप्टर नंबर 8 का फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री से। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास है स्टडी करना है हमने प्रॉब्लम को, जिसमें हमारे पास है H2O है और कार्बन मोनोऑक्साइड है जो रिएक्ट करेंगे और इससे H2 और कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे। तो हमने इसके लिए नंबर 1 तो Kp की एक्सप्रेशन लिखनी है, ठीक है। इसी तरह से हमने जब हमें गिवन डेटा में हमें बताया है उन्होंने कि 1 मोल स्टीम का हो और 1 मोल हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड हो, तो वो जब इक्विलिब्रियम पर पहुंचते हैं तो उस वक्त जो है 33% इक्विलिब्रियम मिक्सचर में हाइड्रोजन होती है। तो हमने कैलकुलेट करनी है वैल्यू ऑफ Kp और साथ में Kp के यूनिट्स भी फाइंड आउट करनी है। तो हम सोल्यूशन की जानिब मूव करते हैं। तो सोल्यूशन में हमारे पास सबसे पहले हम यहाँ पर मेंशन करेंगे कि हमारे पास मोल्स जो हैं वो स्टीम के 1 है, इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड के 1 मोल है उसका भी, और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आयनाइज 33% है। तो इसके लिए हम इक्वेशन लिखते हैं दोबारा से यहाँ पे सोल्यूशन में कि हमारे पास H2O है प्लस में कार्बन मोनोऑक्साइड है। जब ये रिएक्ट करते हैं तो इससे H2 गैस बनती है और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। तो हम कहते हैं जब टाइम हमारे पास T0 था तो उस वक्त हमारे पास जो कार्बन मोनोऑक्साइड है और वाटर है इसके भी 1 मोल है और इसका भी 1 मोल है। तो हम कहते हैं कि जबकि इधर जो है हाइड्रोजन और इसके 0 मोल्स थे। फिर हम क्या करते हैं कि टाइम T गुजरा है, जब इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई है तो तब X मोल्स बने हुए होंगे हाइड्रोजन के और X मोल्स ही बने हुए होंगे कार्बन डाइऑक्साइड के। हम कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड 1 माइनस X बच गई होगी बाकी, ठीक है। 1 मोल में से X माइनस कर देंगे। इसी तरह से हम 1 माइनस X मोल्स जो होंगे वो स्टीम के यानी वाटर के भी बाकी बच गए होंगे। तो हम जो है वो यहाँ पर देखते हैं टोटल रिएक्टिंग मिक्सचर में जो मोल्स हैं, टोटल जो रिएक्टिंग मोल्स जो हैं वो हमारे पास कितने हैं, रिएक्टिंग मोल्स वो हमारे पास 1 + 1 2 हो जाएंगे, 2 मोल है। तो हम कहते हैं यहाँ से हम फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन की जो फ्रैक्शन है वो हमारे पास 33% है। तो हम उसकी कैसे मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी x उसकी अपनी कंसंट्रेशन ओवर 2 यानी टोटल नंबर ऑफ मोल ये बराबर होंगे परसेंट आयोनाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन जो कितनी है 33.3% है ओवर 100 टोटल जो होगी अमाउंट। तो हम यहाँ से जब x की वैल्यू एक्सक्लूड करते हैं तो x हमारे पास हो जाएगा 33.3 ओवर 100 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं ना हमारे पास x की वैल्यू जो है वो आती है 0.666 मोल्स। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। इट मीन्स के जो x बने हुए होंगे हाइड्रोजन के वो भी 0.66 होंगे और इसी तरह से जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स बनेंगे वो भी 0.33 मोल्स ही होंगे। फिर हम आगे नेक्स्ट फाइंड आउट कर लेते हैं कि हमारे पास जो हाइड्रोजन वाटर है, वाटर के जो मोल्स हैं, वाटर की कंसंट्रेशन अगर देखें तो वो हमारे पास है 1 माइनस एक्स। इट मीन्स कि हमारे पास 1 माइनस 0.666 दैट इज़ इक्वल टू 0.333 के बराबर होगी मोल्स, यानी कि ये वाले मोल्स होंगे जो कि वाटर के बने हुए होंगे। इसी तरह से हम जो है वो हाइड्रोजन के हमारे पास दूसरी कार्बन मोनोऑक्साइड है उसके भी मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड के मोल्स भी हमारे पास CO वो भी कंसंट्रेशन अगर देखें तो हमारे पास 1 माइनस एक्स थी, तो सेम इसी तरह वो भी 0.333 मोल्स आ जाएंगे। इसके भी हम माइनस करेंगे 1 में से 0.666 को, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब हम कहते हैं यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन की जो कंसंट्रेशन है और कार्बन मोनोऑक्साइड की है वो इक्वल है हमारे पास H2 की, और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है ये आपस में इक्वल हैं। तो हम कहेंगे ये दोनों की जो कंसंट्रेशंस हैं वो ऑलमोस्ट जो इक्वल हैं वो हमारे पास x के बराबर हैं और वो होगी 0.666 मोल्स। अब हमारे पास चारों कंसंट्रेशंस आ गई हैं रिएक्टिंग और प्रोडक्ट स्पीशीज़ की। तो हम Kp की इक्वेशन जो होती है वो हमारे पास बराबर होती है Kc मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास होगा RT रेज पावर डेल्टा n, और डेल्टा n जो होता है हमारे पास वो यहाँ पर क्योंकि 0 है यानी कि चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स यानी डिफरेंस हमने लेना होता है मोल्स ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज़ माइनस मोल्स ऑफ जो है वो प्रोडक्ट के। तो हमारे पास 2 मोल रिएक्टिंग स्पीशीज़ के 2 ही प्रोडक्ट के बन रहे थे, तो हमारे पास डेल्टा n जो है वो 0 है। तो इसलिए हमारे पास Kp इज इक्वल टू Kc RT रेज पावर
ज़ीरो होगा, और ये हमारे पास के पी किसके बराबर हो जाएगा, के सी के बराबर हो जाएगा। और हम जानते हैं कि जो के सी होता है इसकी हमारे पास जो वैल्यू होती है वो हम लिखेंगे यहाँ पर के सी बराबर होता है प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन। तो प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पर क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन बन रही हैं, इनकी कंसनट्रेशन ओवर रिएक्टिंग स्पीशीज़ हमारे पास थी वाटर, और साथ में हमारे पास यहाँ पर थी कार्बन मोनोऑक्साइड, इसकी कंसनट्रेशन लेंगे। अब हम इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं तो हमारे पास 0.666 मल्टीप्लाइड बाय हाइड्रोजन की कंसनट्रेशन भी 0.666 है, ओवर H2O की कंसनट्रेशन 0.333 है, इसी तरह से CO की कंसनट्रेशन कार्बन मोनोऑक्साइड की भी 0.333 मोल्स है। तो हमारे पास यहाँ पर Kp की जो वैल्यू आएगी वो हम यहाँ पर जो कि Kc के बराबर है, Kp बराबर था Kc के, और इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है 4। और हम अगर यहाँ पर यूनिट्स की बात करें, दूसरा काम हमने ये करना था कि यूनिट्स फाइंड आउट करने थे, तो यूनिट्स की बात करते हैं तो हमारे पास क्योंकि यहाँ पर अगर देखें हम तो जो कंसनट्रेशंस हैं ऊपर भी मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर होगी, इसी तरह से मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर मल्टीप्लाइड बाय मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, इसी तरह नीचे वाटर की कंसनट्रेशन भी हम मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर में, क्योंकि साथ में कोई इनका कोएफिशिएंट नहीं था तो इसलिए पावर भी इनकी नहीं होगी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, इसकी भी कंसनट्रेशन, ये आपस में जो है वो कट जाएंगी और हम कहेंगे कि नो यूनिट्स, इनके यूनिट्स जो है वो नहीं हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो हम क्वेश्चन नंबर 22 जो कि न्यूमेरिकल है इसकी जाने मूव करते हैं। इसमें हमसे पूछा गया कि कैलकुलेट करनी है पीएच हमने, और हमें यहाँ पर गिवन डाटा में पहला जो इसका जुज़ है उसमें हमें उन्होंने पूछा है कि 10⁻⁻4 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर जब HCl के होते हैं तो हमने इसकी पीएच कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स सबसे पहला काम ये होता है कि हमने यहाँ पर इसकी आयोनाइजेशन करवानी है HCl की। जब हम इसकी आयोनाइजेशन करवाते हैं तो इससे हमारे पास H पॉजिटिव आता है और प्लस में Cl नेगेटिव। हम कहते हैं अगर इसका 1 मोल है तो एक मोल ही इनके भी बन रहे हैं। तो अब हम कहते हैं कि हमारे पास जो H पॉजिटिव आयन की कंसनट्रेशन यहाँ दी हुई है उन्होंने, वो कितनी है हम वो मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर वो 10⁻⁻4 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर है, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। तो हम जब हम जानते हैं कि जो पीएच होती है ये हमारे पास बराबर होती है, ये हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि पीएच बराबर होती है नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन की कंसनट्रेशन। तो हम यहाँ पर ये फार्मूला जो है इसके मुताबिक यहाँ वैल्यूज़ को पुट करेंगे कि हमारे पास जो है वो पीएच बराबर हो जाएगी H पॉजिटिव आयन की कंसनट्रेशन यहाँ पर हमारे पास कितनी है, वो है 10⁻⁻4 के बराबर। तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस लॉग H पॉजिटिव आयन की कंसनट्रेशन, तो ये माइनस लॉग इधर हो जाएगी हमारे पास 10⁻⁻4, और ये लॉग का रूल है कि जो पावर होती है ये हमारे पास शुरू में आ जाती है, तो माइनस इंटू -4 लॉग 10, तो लॉग 10 हमारे पास 1 के बराबर होता है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, और इधर लॉग 10 1 वैल्यू आएगी तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 4 ही रहेगी। तो हम कहेंगे कि पीएच जो होती है इसकी वो 4 है। अब हम अगले दूसरे क्वेश्चन की जानिब मूव करते हैं जिसमें हमें बेरियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है जो कि एक अल्कली बेस है। अब हम कहते हैं कि इसमें इसकी भी कंसनट्रेशन हमें 10⁻⁻4 दी हुई है। हम इसकी पहले आयोनाइजेशन करवाते हैं कि बेरियम हाइड्रोक्साइड जो है ये जब आयोनाइज होता है तो इससे हमारे पास 2OH नेगेटिव आयंस बनते हैं हमारे पास यहाँ पर, इसी तरह से बेरियम पॉजिटिव आयन ये बनेगा। अब हमारे पास जो है वो पीएच जो होती है वो हम यहाँ पर जो है वो कैलकुलेट करेंगे। बेसिकली पहले OH नेगेटिव आयन की कंसनट्रेशन, तो हमारे पास POH जो होती है इसकी वैल्यू हमारे पास बराबर होती है माइनस लॉग OH नेगेटिव आयंस की कंसनट्रेशन के बराबर होता है। तो हमारे पास यहाँ पर माइनस लॉग 10⁻⁻4 ऑलरेडी था, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, मीन कि ये हमारे पास है माइनस लॉग 2 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि 2 आयंस हैं OH नेगेटिव आयंस के 10⁻⁻4। अब हम इसको जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये हो जाएगा, इसको सेपरेट हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि लॉग दोनों पर अप्लाई हो रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि माइनस लॉग 2 और इसी तरह से प्लस हो जाएगा ये वाला लॉग 10⁻⁻4। तो अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो है वो लॉग
4 शुरू में आ जाएगा तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4। और इसी तरह से जब इसको हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू टोटल जो होगी वो सॉल्व करने के बाद 3.698 आ जाती है। अब हम ये देखते हैं कि ये हमारे पास वैल्यू आई है POH की। हम PH की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं कि PH हमारे पास प्लस POH जो होता है ये बराबर होता है 14 के। तो हम क्या करेंगे, PH हमारे पास बराबर हो जाएगी 14 माइनस POH। तो हमारे पास ये वैल्यू 14 माइनस 3.698 जो है ये करेंगे तो PH हमारे पास जो है वो आ जाएगी 10.302। जी स्टूडेंट्स, हम जुज़ सी की जाने मूव करते हैं। इसमें हमें बताया हुआ है कि 1.00 मोल्स हैं, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर हैं। H2S एक कंपाउंड है हमारे पास, मालिक्यूल है। इसका जब ये 50% डिसोसिएटेड हो तो इसकी पीएच फाइंड आउट करनी है। तो हम इसके लिए ये लिखेंगे कि हमारे पास कंसनट्रेशन जो H2S की है वो 1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर और 50% आयोनाइजेशन जब है तो हम इक्वेशन लिखते हैं पहले तो कि H2X है हमारे पास। जब ये आयोनाइज होगा तो हमें 2H पॉजिटिव आइंस मिलेंगे और इसी तरह से हमें जो है वो नेगेटिव आइंस जो होंगे X नेगेटिव आयन मिलेंगे साथ में। तो हम कहते हैं यहाँ पर अगर इसका 1 मोल हमने यूज़ किया है तो इसके हमें 2 मोल मिल रहे हैं प्लस इसका 1 मोल मिल रहा है। जब हमारे पास ये डिसोसिएशन हो रही है, ये 100% डिसोसिएशन हो तब, लेकिन जब हमारे पास 50% डिसोसिएशन होगी तो हमारे पास जो H पॉजिटिव है इसका 1 मोल मिलेगा। तो हम लिखेंगे H पॉजिटिव आयन की कंसनट्रेशन जो होगी जब 50% डिसोसिएशन है तो तब हमारे पास 1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर होगी। और हम इसकी पीएच फाइंड आउट करेंगे तो वो हमारे पास बराबर हो जाएगी माइनस लॉग H पॉजिटिव आयन की कंसनट्रेशन के। और हमारे पास क्योंकि H पॉजिटिव आयन की कंसनट्रेशन हमारे पास 1 है तो 1 log 1 जो होता है ये हमारे पास 0 के बराबर होता है। तो हम कहेंगे इसकी पीएच जो है वो हमारे पास 0 आ रही है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, हम आज इस क्वेश्चन नंबर 22 के लास्ट जो उसकी जाने मूव करते हैं जो कि डी है हमारे पास। इसमें हमें 1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर अमोनियम हाइड्रोक्साइड के दिए हुए हैं और 1% एसोसिएशन है। तो हम कहते हैं कि हमारे पास कंसनट्रेशन जो है हमारे पास कंसनट्रेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH जो है वो हमें जो गिवन है वो है 1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, ये हमें गिवन है। तो हम क्या करते हैं कि डिसोसिएशन हमें 1% दी हुई है, हम इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे NH4OH। जब ये डिसोसिएट होगा तो हमारे पास जो है वो NH4 एक तो OH नेगेटिव आयन बनेगा और साथ में NH4 पॉजिटिव आयन बनेगा। ठीक है, अब हम कहते हैं कि जब हमारे पास 100% डिसोसिएशन होती है 100%, फिर क्या होता है हमारे पास जब इसका 1 मोल है तो इसका भी 1 मोल होगा और इसका भी 1 मोल होगा। लेकिन जब इसकी हमारे पास डिसोसिएशन हमारे पास जो है वो जब होती है 1% डिसोसिएशन होती है तो फिर हम कहते हैं कि जब हमारे पास 1% डिसोसिएशन है तो ये हमारे पास 1 मोल रहेगा, लेकिन ये वाला हमारे पास 0.01 मोल होगा और ये वाला भी हमारे पास 0.01 मोल बन जाएगा। तो अब हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो OH नेगेटिव आयन की कंसनट्रेशन हमें यहाँ पर मिल गई है। वो कितनी है, हम यहाँ लिखेंगे OH नेगेटिव आयंस की कंसनट्रेशन वो हमारे पास है 0.01 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर है हमारे पास ये वाली। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हम इसकी POH फाइंड आउट कर लेते हैं। POH हमारे पास आ जाएगी माइनस लॉग OH नेगेटिव आयन की कंसनट्रेशन जो कि हमारे पास 0.01 है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 2। तो ये हमारे पास POH की वैल्यू आई है। तो हम कहते हैं PH प्लस POH हमारे पास बराबर होता है 14 के। तो हम यहाँ से PH की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं 14 माइनस POH। तो हमारे पास जो है वो PH बराबर हो जाएगी 14 माइनस 2 दैट इज़ इक्वल टू 12। ये हमारे पास PH की वैल्यू आ गई है।